हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल। शुरुआत करते हैं कोट ऑफ द डे से। वोकैबुलरी इज अ मैटर ऑफ वर्ड बिल्डिंग एज वेल एज वर्ड यूजिंग। तो यहाँ पे तीन शब्द हमारे लिए जरूरी है। वोकैबुलरी, शब्द संग्रह। दोस्तों, शब्द संग्रह करना इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स याद कर लो, नहीं, बल्कि इसका मतलब है आप ज्यादा से ज्यादा शब्द आपके पास बिल्ड तो करो, आप याद तो करो, समझ तो लो, लेकिन उनका उपयोग भी करो। अगर आप सिर्फ और सिर्फ शब्दों को बिल्ड करोगे, सिर्फ याद करोगे, लेकिन उन्हें यूज किस तरह से करना है ये आप नहीं सीखोगे, या फिर अगर आप उन शब्दों का उपयोग ही नहीं करोगे, तो फिर शायद वो वोकैबुलरी या तो आपकी परफेक्ट नहीं हुई है, या फिर उस वोकैबुलरी का कोई उपयोग ही नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 10 कंफ्यूजिंग वर्ड्स आज के इस वीडियो में हम सीखते हैं। पहला वर्ड है एक्सेप्ट वर्सेस एक्सेप्ट। दोस्तों, अब जब हम एक्सेप्ट बोल रहे हैं और एक्सेप्ट बोल रहे हैं, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन होने का कारण है इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है। अक्सर हम वर्ड्स के बीच में कंफ्यूजन कर जाते हैं। एक कारण तो होता है कि उनका प्रोनाउंसिएशन, उनका उच्चारण एक जैसा होता है। इस केस में एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन काफी मिलता जुलता है, तो इस वजह से हम कंफ्यूज कर जाते हैं। दूसरा एक कारण और भी होता है। दूसरा कारण होता है जब दो शब्दों का स्पेलिंग लगभग नजदीक का होता है, स्पेलिंग के बीच में हमें अंतर ठीक से समझ नहीं आता है, ऐसे वक्त में भी हम कंफ्यूज कर जाते हैं। तो आने वाले आगे के वर्ड्स में हम ऐसे भी वर्ड्स देखेंगे जिनकी स्पेलिंग समान सी है, इस कारण हम उसमें कंफ्यूजन कर जाते हैं। तो शुरुआत में देखते हैं। एक्सेप्ट का मतलब होता है रिसीव करना। आपको आपके दोस्त ने गिफ्ट दिया, तो आप उसे एक्सेप्ट करते हो, आई एक्सेप्ट योर गिफ्ट। लेकिन जब आप उसे गलती से एक्सेप्ट करके लिख दोगे, तो उसका मतलब होगा कि मैं तुम्हारा गिफ्ट एक्सेप्ट करूंगा, तो इसका शायद कोई ठीक से मतलब नहीं निकल आएगा। लेकिन अगर वर्ड टू वर्ड अगर इसका मतलब हम देखें, तो शायद तुम्हारा जो गिफ्ट है, तुम्हारा गिफ्ट छोड़ के मैं बाकी के गिफ्ट एक्सेप्ट करूंगा, ऐसा कुछ इसका गलत सा मतलब निकल सकता है। तो एक्सेप्ट करने का मतलब होता है किसी चीज को छोड़कर बाकी की चीजें। एक्सेप्ट मतलब आई गो टू स्कूल एवरी डे एक्सेप्ट संडे। मतलब क्या हुआ, संडे को छोड़कर बाकी हर रोज मैं स्कूल को जाता हूँ। या फिर इसी स्कूल की जगह आप ऑफिस लगा देंगे तो भी एक अच्छा सा सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है एडवाइस। तो एडवाइस, इसे हम अक्सर कंफ्यूज करते हैं एडवाइस के साथ। तो यहाँ पे इन दोनों शब्दों के प्रोनाउंसिएशन में हम देखेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस है। जब एडवाइस हम कर रहे हैं तो यहाँ पे हम स शब्द का उपयोग कर रहे हैं, एडवाइस। लेकिन जब हम एडवाइस के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम एडवाइस कर रहे हैं, एडवाइस। लेकिन कॉमन अगर आमतौर पर हम ज्यादा गहराई से नहीं देखते हैं, तो हम दोनों को भी एडवाइस की तरह पढ़ सकते हैं। तो अब यहाँ पे इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन भी एक जैसा है और इन दोनों की स्पेलिंग भी एक जैसी है। सिर्फ एक शब्द का डिफरेंस है, वो है पहले एडवाइस के अंदर सी का उपयोग है और एडवाइस के अंदर यस का उपयोग है। तो इन दोनों के मीनिंग के अंदर क्या डिफरेंस है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम इसका मीनिंग जानेंगे तो हम ग्रामर का एक बेसिक सा कंसेप्ट भी ठीक से रिवाइज कर लेंगे। वो कंसेप्ट है डिफरेंस बिटवीन नाउन, नाम, और वर्ब यानी क्रियापद। अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है? दोस्तों, अगर आप डेफिनेशन देखोगे, जो नाउन होता है, नाउन इज अ वर्ड फॉर एक्शन, इमोशन, प्लेस एटसेट्रा। तो किसी जगह का नाम, किसी इमोशन का नाम, इसे हम नाम कहते हैं। तो यहाँ पे जो एडवाइस है, इसका मतलब होता है सुझाव। तो किसी सुझाव देने के लिए जो नाम है उसे कहते हैं एडवाइस। अब आगे हम इन दोनों का उपयोग भी देखेंगे। और एडवाइस, एडवाइस का मतलब होता है वो करने की क्रिया, यानी कि एडवाइस ये नाउन है और एडवाइस ये एक क्रिया है, क्रियापद है। तो अब इन दोनों का हम यूज देख लेते हैं। दोस्तों, आपके माँ ने आपको सुझाव दिया कि आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो इस एक्शन में हम देख रहे हैं कि वहां पे एक्शन हो रही है। आपकी माँ ने आपको सुझाव दिया कि आपको जल्दी सुबह उठना चाहिए, तो ये क्या होगा? माय मदर एडवाइज्ड मी टू वेक अप अर्ली। तो ये एक क्रिया है, तो यहाँ पे हम एडवाइज का उपयोग करेंगे, वर्ब का उपयोग करेंगे। देन अगर आप आपके दोस्त को कहते हैं कि प्लीज एडवाइस मी, तो मुझे सुझाव दो, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे वो कोई सुझाव नहीं दे रहा है। अगर इसी को हम ऐसा करते कि यू एडवाइज मी अबाउट एजुकेशन, अबाउट स्टडी, तो यहाँ पे हम फिर से एडवाइस ये शब्द यूज करते हैं। लेकिन सिर्फ अगर हम कहेंगे यू एडवाइस मी, तो क्या होगा? सिर्फ हम उसे सुझाव देने के लिए कर रहे, किस बारे में सुझाव ये नहीं कह रहे, तो वहां पे हम एडवाइस इस शब्द का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है एडवर्स।
एडवर्स को हम अक्सर एवर्स के साथ कंफ्यूज कर देते हैं। इन दोनों के बीच में डी का डिफरेंस है। तो एडवर्स का मतलब होता है अनफेवरेबल कंडीशन, विकट कंडीशन। जैसे कि जब बारिश होती है या जब कहीं पे सुनामी आ जाती है, कहीं पे अगर मौसम खराब होता है, तो अक्सर आप न्यूज में पढ़ते हैं फ्लाइट्स आर कैंसल्ड बिकॉज ऑफ एडवर्स वेदर कंडीशंस। विकट परिस्थिति के कारण फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई है। लेकिन वहीं पे एवर्स का मतलब होता है एवर्जन होना, किसी चीज से हमें परहेज होना। अगर मैं कहूँ आई एम आई हैव एवर्जन टुवर्ड्स लाई, मुझे झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है, तो मैं कहूंगा आई हैव एवर्जन टुवर्ड्स लायर्स। नेक्स्ट वर्ड है एफेक्ट। इसे हम कंफ्यूज कर जाते हैं इफेक्ट इस वर्ड के साथ। तो यहाँ पे फिर से एक बार जो हमने ऊपर डिफरेंस देखा था उसी को हमने ठीक से समझना है। एफेक्ट, जब हम इसे कहेंगे आई एम अफेक्टेड, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि मैं अफेक्टेड हो चुका हूँ, मैं प्रभावित हो चुका हूँ, तो वो एक वर्ब है। वहीं उसी का नाउन है इफेक्ट। जब किसी के ऊपर इफेक्ट होता है तो वो अफेक्टेड हो जाता है, और इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव या फिर रिजल्ट। नेक्स्ट वर्ड है आयल, और सेकंड वर्ड भी है आयल। इसे हम आयल के साथ कंफ्यूज कर जाते हैं क्योंकि दोनों वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है। हम पहले वर्ड्स को भी आयल पढ़ेंगे, दूसरे वर्ड्स को भी आयल पढ़ेंगे। तो आयल का मतलब होता है स्पेस बिटवीन रोज। आप जब थिएटर में जाते हो तो एक रो और दूसरी रो के बीच में जो गैप होता है इसे हम आयल कहते हैं। आप फ्लाइट से जा रहे हो तो एक रो और दूसरी रो के बीच में जो गैप है उसे आयल कहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं गिव मी आयल सीट। कुछ लोग कहते हैं मुझे आयल की सीट दो। तो ये क्या हुआ, उन दोनों के बीच का गैप। वहीं जो आइलैंड होता है उसके लिए जो शब्द यूज करते हैं उसे कहते हैं आयल, जिसका मतलब होता है उपद्वीप, एक आइलैंड। नेक्स्ट वर्ड है एल्यूड। एल्यूड का मतलब होता है मेक इनडायरेक्ट रेफरेंस टू, यानी कि हिंट करना, सूचित करना। अगर आप कपिल शर्मा शो देखते हो या कोई कॉमेडी शो देखते हो तो उसमें इस जैसे ऐसे डायलॉग होते हैं, गधों को तो थिएटर के अंदर एंट्री नहीं होती, फिर तुमको कैसे एंट्री देंगे। यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्ट रेफरेंस के थ्रू यहाँ पे कॉमेडी क्रिएट की जा रही है, तो इसे कहते हैं एल्यूड करना। इसे अक्सर एल्यूड इस शब्द के साथ कंफ्यूज कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के प्रोनाउंसिएशन लगभग समान है। तो एल्यूड का मतलब होता है बचे रहना। अब इसका उपयोग कैसे, एक चोर पुलिस से कई दिनों से बचे हुए है, तो इसे हम कहेंगे एल्यूड। द thief is eluding from police for last 1 month। एक महीने से पुलिस पकड़े जाने से बचे हुए है। नेक्स्ट वर्ड है एल्यूजन। फिर से जो एल्यूड था उसी का नाउन फॉर्म है एल्यूजन। तो इसका मतलब होता है हिंट करना, सूचित करना। इसे हम इल्यूजन इस शब्द के साथ अक्सर कंफ्यूज कर सकते हैं। फिर से एक बार यहाँ पे कारण है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन समान सा है, उसमें कंफ्यूजन हो सकता है। तो इल्यूजन का मतलब होता है फाल्स डेटा। अब कभी कभी आप पढ़ते हो कि जब आप रेगिस्तान में जाते हो तो वहां पे आपको इल्यूजन का सामना करना पड़ता है, और ऑप्टिकल इल्यूजन जो होता है उसमें आपको जो रेगिस्तान होता है वहां पे तालाब दिखाई देता है, पानी दिखाई देता है, तो इसे कहते हैं फॉल्स आइडिया या मिसलीडिंग अपीयरेंस। नेक्स्ट वर्ड है ऑलरेडी और ऑलरेडी। अब इन दोनों में अगर हम देखें तो ऑलरेडी को हम ऑलरेडी ऐसे पढ़ते हैं, और ऑलरेडी यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो ऑलरेडी को हम ऑलरेडी, तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप होना चाहिए। लेकिन अक्सर लिखते वक्त भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और बोलते वक्त तो अक्सर यहाँ पे हम कंफ्यूजन का सामना करते हैं। तो ऑलरेडी का मतलब होता है बाय दिस टाइम, अब तक हो जाना चाहिए था, अब तक, तो इस टाइम तक हो जाना चाहिए था। नेक्स्ट है ऑलरेडी। इसका मतलब होता है फुल रेडी, मैं फुल्ली प्रिपेयर्ड हूँ। रेडी का मतलब होता है प्रिपेयर होना, ऑलरेडी मैं पूरी तरह से रेडी हूँ। नेक्स्ट वर्ड है योर। अब योर इस वर्ड को हम योर के साथ कंफ्यूज करते हैं। अब ये जो योर वर्ड है इसका ज्यादा उपयोग हम आमतौर पर नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप टेक्निकल राइटिंग करोगे, आप हायर एजुकेशन में जाओगे, तो आपको ये वर्ड अक्सर ओल्ड इंग्लिश में या विक्टोरियन टाइम की इंग्लिश में आपको ये वर्ड पढ़ने को मिलेगा। तो योर का मतलब होता है आपका, तुम्हारा, लेकिन योर का मतलब होता है टाइम लॉन्ग पास, बहुत समय पहले। नेक्स्ट वर्ड है हुज। अब हुज को हम एफर्स टू बी हु इज इसके साथ कंफ्यूज कर जाते हैं। तो हुज का मतलब होता है किसका है, हुज बेबी इज दिस, ये किसका बच्चा है, और इसको हुज, क्योंकि दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है वो लगभग एक तरीका है, समान सा है। दोस्तों इसी के साथ आज के 10 वर्ड हमने पढ़ लिए हैं। अगर आपको इसमें से कोई भी वर्ड कंफ्यूज होता है तो आप जरूर कमेंट कर पूछिए। और भी ऐसे कोई वर्ड्स है जिसमें आपको कंफ्यूजन का सामना करना पड़ता है, उसे आप कमेंट्स कर कह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।